तो समाज क्या कहेगा पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 बनाना पड़ा मुझे क्योंकि जो ये मुद्दा है काफ़ी लंबा है और समझने में समस्या है। बेड़ी चाहे सोने से बनी हो चाहे लोहे से बनी हो, तब तक हम आज़ाद खुद को घोषित नहीं कर सकते हैं जब वो टूट ना जाए। तो ऐसी बेड़ियां समाज हम पर लाद देता है और हम वो बेड़ियां पहन लेते हैं और कब वो हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं हमें पता नहीं चलता। और कोई दुख कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तो उसके जड़ में नहीं जा पाते कि वजह क्या है इसके पीछे। जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए, हमें घरों में शादियाँ करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो आर्थिक कमी होने के बावजूद भी हम समाज से कंपेयर करते हैं और बाद में फिर माना आपने किसी से एक शादी के लिए 2 लाख उधार लिए, किसी मित्र से लिए या बैंक से लिए, जहाँ से भी लिए। बैंक से लिए तो आपको मानो वो वापस नहीं कर पाए आप, तो आप बहुत बड़े तनाव में आ जाएंगे। मित्र से लिए, मित्र बार बार आपको फोर्स कर रहा है तो वो जो मित्र जो आपको पैसे दे रहा है वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा और आप परेशान हैं। पर आप ये समझ नहीं पा रहे कि परेशानी की वजह क्या है। आपने सोचा कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने तो अपनी बिटिया की शादी की, अपने बेटे की शादी की, मैंने तो घर में पैसा खर्च किया, मैंने तो गलत काम नहीं किया। और आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या गलत काम किया। आपने समाज के उन रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए, समाज से तुलना करने के लिए, समाज से समानता बनाए रखने के लिए ये काम किया। एक बार को आप पैसा नहीं लेते और आप अपनी शादी बिना पैसे के कर लेते या कम पैसों में कर लेते तो शायद आपको ये परेशानी नहीं होती। लेकिन आपका जो अहंकार है वो आपको फिर चोट पहुंचाता। कोई अगर कुछ आपसे कह देता कि भाई तुमने तो बड़ी गरीब शादी करी, तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं है, तुम तो खाली हो, तुम तब भी परेशान हो जाते। तो बीमारियां दोनों ही स्थिति में बनी हैं। तो बीमारी से मुक्त कैसे होना है, आपको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि इस तरह के कामों के लिए समाज आपसे चाहे कुछ कहे, आपकी कोई इज्जत करे ना करे, तारीफ करे कि निंदा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पारिवारिक मसले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी झूठी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो झूठी इज्जत है, झूठा मान सम्मान है, क्योंकि आपने उधार लिया है। और अगर आपने गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, कम पैसे होना कोई अपराध नहीं है, पर तनाव में जीना अपराध है, बहुत बड़ा और घोर अपराध। माना कि हमारे संविधान में उसके लिए कोई सजा नहीं आपको नियत की गई है, लेकिन प्रकृति के संविधान में इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है कि आपने इस अमूल्य जीवन का कोई भी क्षण अगर तनाव से बिताया तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और तनाव वो भी ऐसे कारणों से जो कारण खुद पैदा किया गया हो। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपने। आजकल के बच्चों को देखता हूं कपड़े पहनने के मामले में भी ये कह देते हैं बच्चे कि ये कपड़ा तो मैं एक बार पार्टी में पहन चुका हूं, दोबारा नहीं पहनूंगा। लोग कहेंगे इसका एक ही ड्रेस है। ये कैसा अजीब कारण है और कैसी अजीब ये बीमारी है जो हमारी नई पीढ़ी को हो चुकी है। इसके बजाय आप बेपरवाह बन जाएं। कुछ मामले, मैं सब मामलों की बात नहीं कर रहा, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आपको बेपरवाह बनना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने मस्तिष्क को तनाव से मुक्त रख पाएंगे, अपने मन को तनाव से मुक्त रख पाएंगे। और दूसरा, आपके पास लोगों के लिए जवाब नहीं होता है, तो जवाब देना सीखिए।
दीजिए उनको जवाब। जो अगर आपकी गरीबी पे ताना मारते हैं तो उनसे कहो कि कितने सिकंदर, कितने बादशाह अकबर, कितने अमीर सिकंदर, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य और कितने ही अमीर लोग इस दुनिया में आए, उनका नामो निशान कहीं भी नहीं है, कोई इज्जत उनकी नहीं है। और उस वक्त जब वो जिंदा रहे, उनका अगर सम्मान भी हुआ तो उनके पद की वजह से, न कि उनकी वजह से। तो ऐसा झूठा सम्मान मुझे नहीं चाहिए। आप इस झूठे सम्मान में विश्वास रखते होंगे, आपकी मर्जी है, पर मैं इस झूठे सम्मान में विश्वास नहीं रखता हूं। ऐसा आपको वक्तव्य देना चाहिए जो आपको ताने मारता है अगर मुंह पे। क्योंकि उनसे कहिए कि जीवन का अर्थ क्या है, आनंद से जीना, निष्फिक्र होकर जीना, बंधन रहित होकर जीना। उनसे कहिए कि गौतम बुद्ध बेवकूफ़ नहीं थे जो उतना अच्छा राजमहल, उतना अच्छा राज्य छोड़कर जंगल में चले आए और 6 साल घोर तपस्या करने का तुमको क्या प्राप्त हुआ? एक सूचना ही तो प्राप्त हुई, अनुभव ने सूचना दी कि संसार दुख है और दुख से मुक्ति का उपाय ये है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? तुलना से बचो। जितना है, जैसा है, उसका आनंद लो। ऐसा नहीं उसमें जी लो, अपने मन को समझा लो, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल मैं। उसका आनंद लो और उनकी मूर्खता पर हो सके तो हंसो, जो खुद को अमीर समझते हैं बेवजह। दिल से, मन से वो गरीब हैं। देखा है मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, पार्टियों पे लाखों रुपए उड़ा देते हैं एक रात में, लेकिन किसी गरीब को 500 रुपये देने की बात आई तो अपना जेब से 50 या 10 रुपये का नोट ढूंढते हैं। या किसी को उधार देने की बात आई तो उसको 10 बहाने सुना देते हैं, अपने मित्र को, अपने किसी चित परिचित को, या किसी आवश्यक, जिसको आवश्यकता है उस धन की, तो उसको नहीं देते। और लेकिन अपनी अय्याशी में वो लाखों रुपए यूं ही उड़ा देते हैं, उसका उनको कोई मलाल नहीं होता है। तो तुम उनको अमीर कैसे कह सकते हो? मैं तो अमीर उसे कहता हूं कि जो अपने पास न होकर भी किसी जरूरतमंद की मदद कर दे, कहीं से अपने स्वप्रयासों से किसी की मदद कर दे, चाहे आर्थिक करे, चाहे मानसिक करे, चाहे कैसे ही करे, वो अमीर है। जो धन के लिए जीता है, धन के लिए मरता है, धन ही उसका जीवन है, उससे बड़ा फकीर, उससे बड़ा गरीब, उससे बड़ा कृपण मेरी नजर में कोई नहीं है। तो समाज आपको क्या सिखाता है? तुलना का महारोग देता है आपको। एक तो आपको बेड़ियों में बांधा, ऊपर से आपको रोग भी दे दिया। बेड़ियों में बंधा हुआ रोगी आदमी, कल्पना करो जरा, एक तो बेड़ियां हैं उसके चारों तरफ, हाथ में, पाँव में, इधर उधर, ऊपर से उसको रोग भी दे दिया। तो वो आदमी कितने बड़े नर्क में है आप कल्पना कर सकते हैं। बाहर से आपको दिखाई देगा कि उसके पास कार भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, इज्जत भी है, शौहरत भी है, सम्मान भी है, लेकिन वो नर्क में है। स्वर्ग में वही आदमी जी सकता है जिसका वो तराजू टूट चुका हो, तोलने वाला, अपने आप को तोलने वाला किसी अन्य से, जिसके पास वो तराजू ना हो, जो कर्मशील हो, मेहनती हो, कामचोर ना हो, ज्ञान का पिपासु हो, वो व्यक्ति अमीर होता है। इसके अलावा तो अमीर फिर वही होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हों, सारी इच्छाएं हो ही ना। अब इच्छा खत्म होने का भी हम गलत अर्थ लगा लेते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा जस्टिफिकेशन आपको दूंगा। इच्छा खत्म होने का ये अर्थ नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी इच्छा खत्म हो गई, मैं अब कल से स्कूल जाना बंद कर रहा हूँ, कोई इच्छा नहीं वैसा। तो खाने की भी इच्छा नहीं है, पीने की भी कोई इच्छा नहीं है, पानी, दूध, चाय, जूस, कोई इच्छा नहीं है। तो ये तो आत्मघात हो गया। आत्मघात की बात नहीं कर रहा मैं, इच्छा खत्म होने का अर्थ ये है
उन इच्छाओं का ख़त्म हो जाना जो अनावश्यक है, उन इच्छाओं का ख़त्म हो जाना जो केवल विलासिता के लिए की जाती है। अगर आपके पास एक मकान है और आपको दूसरा भी मकान चाहिए, वो विलासिता है आपकी, वो इच्छा बेकार है। आपके पास एक गाड़ी है, आपको 2 गाड़ी, एक गाड़ी और चाहिए, या आपको गाड़ी चेंज करनी है, मज़ा नहीं आया इस गाड़ी में, स्टेटस सूट नहीं करता है इस गाड़ी को मेरा, तो दूसरी गाड़ी लेना आपकी विलासिता है, वो आपकी इच्छा, अनगल इच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत पूरी करो, क्योंकि वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, पर आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसा हो गया है तो समझते हुए इस इच्छा को पूरी करो। क्या इसके आने से मेरा कुछ मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा, या कुछ बदलाव आएगा मेरे जीवन में, कोई मेरी सोच में बदलाव आएगा, कोई मेरी दिनचर्या में बदलाव आएगा? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप करिए, वरना तो मैं तो कहता हूँ हमेशा, आवश्यकता से अधिक अगर आपका धन है तो उसको समाज सेवा में लगाइए, लोगों की सेवा में लगाइए जिनको उसकी आवश्यकता है, देश की सेवा में लगाइए। बहुत लोग यहाँ पर नीडी हैं जिनको धन की आवश्यकता है, उनको दीजिए। सारे भारत के अमीरों को, सारी दुनिया के अमीरों को यही करना चाहिए। पर ऐसा कोई करता नहीं, और जिसके अंदर सोच होती है ऐसा करने की, उसका धन नहीं होता, क्योंकि ये एक विपरीत बात है। धन उसी के पास होता है जो धन के पीछे भागता है, क्योंकि सारा प्रयास उसका धन के लिए है, सारी सोच धन के लिए। पर जिसने धन का पीछा करना छोड़ दिया और आ भी रहा है तो उसके पास नहीं आ रहा हो, फिर वो मेरे जैसे व्यक्ति के पास कभी एक्स्ट्रा धन आ भी जाता है, मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, इसको आप मेरी तरफ से किसी को, जरूरतमंद को दे दो, मुझे आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ा अद्भुत चेंज मैंने देखा अपने अंदर कि मेरे पास अगर 1,500 से ज़्यादा पैसे होते हैं तो मेरे को परेशान करने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये मुझे छोड़ के कहीं चले जाएं, किसी ज़रूरतमंद के पास। इसीलिए मैंने कई साल बीत गए हैं, धन रखना छोड़ दिया। केवल वही ज़रूरत का, जितना ज़रूरत है, 1,500 रुपये की ज़रूरत पड़ती है मुझे मेरे दैनिक खर्चे के लिए। 150 रुपये मेरा खर्चा होता है, तो इतना मैं रखता हूँ। कभी पेट्रोल, कभी गाड़ी, कभी मोबाइल का बिल वगैरह वगैरह जो भी होते हैं छोटे मोटे छिटपुट खर्चे, तो उनके लिए मैं 1,500 रुपये अपनी जेब में रख लेता हूँ। बाकी मुझे धन से कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा, मुझे कोई भी मतलब नहीं है कोई मेरी इज्जत करे, कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई मुझे सम्मान दे, कोई गाली करे, उसका भी मुझे कोई सरोकार नहीं। तीसरा, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि कोई जिए कोई मरे, कोई मिले कोई बिछड़ जाए, कोई मिले कोई ना मिले, उससे भी मुझे कोई खास अर्थ नहीं है। मिल रहा है तो मैं उसको उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे कि मैं मिलने के लिए ही आया हूँ, और झूठा नहीं होता है, वो सच होता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको एहसास दिला रहा हूँ कि मैं, हाँ, जिस प्रकार से तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी मोह करते हो, ऐसे मैं मोह मैं भी तुमसे करता हूँ। नहीं, जो सत्य बातें कड़वी होती है तो मैं कह देता हूँ। कई हमारे मित्र हैं जो मिलते हैं हमसे, तो वो ऐसा समझ लेते होंगे कि पता नहीं वो क्या समझते हैं, मैं बहुत बेहतर तो नहीं जान सकता, क्योंकि उनकी सोच है कि ये भी मतलब हमारे साथ एंजॉय करना चाहता है, इसीलिए आता है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी एंजॉय कर रहा हूँ, अगर आप नहीं हैं तब भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप अगर हैं तब भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए दोनों स्थितियों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मुझे वहाँ तब मज़ा आता, ज़्यादा मज़ा आता जब मैं यहाँ दुख में होता, परेशानी में होता, तनाव में होता, चिंता में होता, संताप में होता। पर ऐसा तो नहीं है, ही नहीं। तो ये है समाज के कुछ ताने बाने, मित्रों के ताने बाने, रिश्तेदारों के ताने बाने। सुनिए, अगर आप बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, समाज के बनाए हुए बंधनों में जकड़े रहेंगे, तो
हो सकता है कोई आपकी तारीफ कर दे रिश्तेदारी में, समाज में, लेकिन जैसे ही आप अपने ढंग से जीना शुरू करेंगे तो लोग आपको सनकी, पागल, घमंडी, कोई भी शब्द आपको दे सकते हैं। जैसे मुझे अधिकतर मिलता है डिसऑर्डर माइंड, है ना, कि मेरा जो माइंड है मेरा ऑर्डर में नहीं है। यस, उनके हिसाब से बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि वो बेड़े में बंधे हुए लोग हैं और मैं आज़ाद परिंदा, आज़ाद पंछी। तो मेरा खुला घूमना और खुला बोलना, खुला समझना, खुला जीना उनको समझ में नहीं आता कि हाउ कैन इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग हु इज लिविंग इन सोसाइटी, हु इज लिविंग अंडर द रूल ऑफ सोसाइटी, बट दे डोंट नो आई एम नॉट लिविंग, आई एम नॉट स्पेंडिंग माई टाइम अंडर द रूल ऑफ सोसाइटी, आई एम not making any kind of rule for myself. I am beyond the rules. I am with nature. Whatever nature say to me, I just follow that way. Ever I lay in this way. तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा आपको भी सुनकर शायद हंसी आएगी। ये जो मैंने कैप पहनी है, इस कैप को पहनने में हमारी श्रीमती जी को बड़ी दिक्कत होती है। यू लुक्स लाइक ओल्ड मैन एंड आई डोंट वांट सी यू इन दिस इमेज। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई एम wearing this cap without any comments of society. I don't care what they are seeing, what they are watching, what they are feeling about my cap. I don't care. Similarly, many people's, every people's, most of people's thinks what the people say, what the people will say about me when I will wear such kind of outfits, such kind of shoes, such kind of car, such kind of house, such kind of wife, such kind of children, such kind of things, except these. Why should I care? It's their matter. If they are not looking good, if they are not able to see me how I am looking, so it's their matter, not my matter. My matter is only this: what is good for me. तो ऐसे में लोग कहते हैं आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, आपको परिवार से, समाज से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे प्रभु, मतलब का अर्थ क्या होता है? मैं आपको सुइयां चुबा रहा हूं, मैं आपकी गर्दन पे छुरा रख रहा हूं, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं? कुछ भी तो नहीं कर रहा। मैं अपने ढंग से जी रहा हूं। आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा कि आप मेरे ढंग से जियो, मैं अपने ढंग से जी रहा हूं। पर आपको मेरे ढंग से जीने में परेशानी क्यों हो रही है? इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर इलनेस, नॉट माइन। यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू चेंज मी, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने सारे मुखौटे उतार के फेंक दिए, कोई मुखौटा नहीं है मेरे पास। जो है सो है, जो है वो सामने है। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कम, इतना नहीं तो कम से कम कुछ चीज़ें, कुछ बेड़ियाँ, मैंने हाथ की बेड़ी ही खुल गई, पाँव की बेड़ी ही खुल गई, गर्दन की बेड़ी ही खुल गई। ये सब बेड़ियाँ दिमाग में लगी हैं, हाथ पाँव बॉडी पे नहीं लगी हैं। संस्कारों की बेड़ियाँ, धर्म यानी कि जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, धर्म तो नहीं, संप्रदाय की बेड़ियाँ, ईश्वर की बेड़ियाँ, मंदिरों की बेड़ियाँ, पूजा की बेड़ियाँ, पाठ की बेड़ियाँ, रिश्ते नातों को निभाने की बेड़ियाँ,
जिम्मेदारी की बेड़ियां, अपशब्दों और अच्छे वचनों को सुनने न सुनने की बेड़ियां, निंदा और प्रशंसा सुनने की बेड़ियां, समाज में अपने आप को उच्च आसन पर दिखाने की बेड़ियां, अपने आप की तुलना दूसरे से करने की बेड़ियां, ये सब बेड़ियां दिमाग में बैठी हैं, बनी हैं। इन्हीं बेड़ियों में तो आप उलझे हुए हो। तो अगर इनमें से कोई एक बेड़ी आपकी मेरी बातों से टूट जाए तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। ये मेरा आपसे वादा है। और आप आजमा के देखिए, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल हूं। मुझे परेशानियां आई होंगी जरूर, ऐसा नहीं कहता हूं। मेरी लाइफ तो बहुत, मतलब संसार के लिए तो मेरी जो लाइफ मैंने गुजारी है वो एक अद्भुत लाइफ है, अनोखी लाइफ है। ऐसी लाइफ शायद ही कोई गुजारता होगा जैसे मैंने गुजारी। मैं नहीं कर रहा, मैंने बहुत दुख उठाए, परेशानियां उठाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हुई। कैसे? क्योंकि मैंने ये सब बेड़ियां तोड़ दी। और ताकत कहां से आई तोड़ने की? समाज ने, परिवार ने ही ताकत दी। उनने खुद ही बेड़ियां तोड़ दी, तो उन्हें खुद अपनी तरफ से ढीला कर दिया, मुझे छोड़ दिया, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। मृत्यु हो गई मेरे घर में, जिनसे मेरी बेड़ियां जुड़ी थी वो चले गए छोड़ के। जो जिंदा थे उन्होंने मरा हुआ समझ लिया और टूट गई बेड़ियां सारी। फिर मैंने भी तोड़ दी, जितनी बची खुची थी मैंने तोड़ दी। तो अब मैं एक आज़ाद चेतना की तरह जीता हूं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि एक अंतिम बेड़ी थी मेरे पास, ईश्वर पर विश्वास करने की बेड़ी। वो बड़ी मुश्किल से टूटी, बहुत खतरनाक बेड़ी थी वो पिछले साल 21 अप्रैल को टूटी, 2025 में। तो जैसे ही वो बेड़ी टूटी तब मुझे परम आजाद, पहले मैं आजाद जरूर था पर परम आजाद नहीं था। कहीं न कहीं कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है, कोई है जो सृष्टि को ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा मेरा मानना था। पर जब मैं अनुभव में उतरा तो पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जन्मों से हमारी चेतना में रचा बसा संस्कार था बस। एज ए रिजल्ट एक चीज सामने आई कि एवरीथिंग इज एनर्जी। वी कैन फील दिस एनर्जी, वी कैन लीव दिस एनर्जी, वी कैन walk along with this energy, or with this energy we are surviving. And every particle of the universe, every unit of area or volume of universe is occupied by this energy. And the whole energy is connecting with us. We are not a separate identity. हम एक अलग पहचान नहीं है, हम एक हैं, पूरा अस्तित्व एक है। एग्जिस्टेंस एक नाम मुझे अच्छा लगा, इन प्लेस ऑफ गॉड। दिस इज एग्जिस्टेंस, होना, बीइंगनेस। होना है, मेरा होना है, आपका होना है, का पेड़ का होना है, धरती का होना है, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एनर्जी, सबका होना है। दिस इज ओनली ट्रूथ। होना ही सत्य है और न होने जैसा कुछ है नहीं। एक ही चीज सत्य है, होना। न होना कुछ है नहीं। पर इसके विपरीत ध्रुव को हम नहीं ढूंढ सकते कि न होना भी कुछ है, क्योंकि अस्तित्व कभी न शुरू हुआ न कभी खत्म हुआ। होनापन सदा ही था, सृष्टि का होनापन सदा ही था, कभी खत्म नहीं हुआ और न कभी आगे होगा। तो समाज एक बहुत छोटी इकाई है इस यूनिवर्स में, और मनुष्य का समाज तो और भी छोटी इकाई है। तो इसीलिए ये जो बंधन मैंने आपको बताए,
इन बंधनों से आज़ाद होने के लिए आपको स्वीकार करना होगा, खुले दिल से विचारों से सहमत होना होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बात कही है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और चीज़ समझ में आए तो और समझ सकते हैं। मैं आपको अगर कोई समझना चाहता है उसको आखिरी हद तक समझाने को तैयार हूँ, ताकि वो अपनी उस समझ को छोड़ सके जो समझ लेके घूम रहा है और जो समझ उसके लिए बोझ बनी हुई है। मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे रखना है, इसको कैसे अपने सर से हटाना है, साइड रख देना है इस बोझ को, और फिर आप मेरी तरह निर्भर हो जाएंगे फॉरएवर। दोबारा बोझ और उभार आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, किसी भी जन्म में नहीं आएगा, किसी भी यूनिवर्स में आप चले जाएं वहाँ नहीं आएगा, किसी भी आयाम में आप चले जाएं वहाँ नहीं आएगा। तो ये है समाज से मुक्ति का मार्ग, और इसमें जुड़ा है सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो है ध्यान, मेडिटेशन, सम्यक आहार, सम्यक निंद्रा, सम्यक संभो, सम्यक चिंतन, सब चीज बैलेंस में करना सीखिए, और सम्यक विचार। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले विचार के साथ, क्योंकि ये तो अनंत ब्रह्मांड है, यहाँ से बहुत सारी बातें निकलती रहती हैं। जितना हमने सुन लिया उतना कभी भी काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि सत्य की अंतिम अवस्था मौन होती है।